बस तेरा साथ हो ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगली एपिसोड में अंसा के सामने शयान का सच आने वाला है और इसका रिएक्शन बहुत शदीद होगा। आज की एपिसोड तो धमाका खेज थी, लेकिन अगली एपिसोड तो सबको हिला कर रख देगी, क्योंकि शिरीन की एंगेजमेंट का फंक्शन है फहाम के साथ। शिरीन ने तो रो धो कर अपने बाप को मना लिया और अपनी खुशी हासिल कर ली। ऐसे में अनस बढ़ चढ़कर फंक्शन का सारा काम कर रहा था, लेकिन ताई जान इसे इसकी औकात दिखाती हैं कि मैंने इस सब काम के लिए लोग हायर कर रखे हैं, तुम और वो लड़की मुझे इस फंक्शन में नज़र भी ना आए। लेकिन इनकी कहाँ चलनी थी। दादा जान अनस और अनसा दोनों को स्पेशल इस फंक्शन पर तैयार होकर आने को कहते हैं। देखता हूँ कौन मना करता है। इधर आप देखेंगे कि शयान इस मंगनी से खुश नहीं। फहाम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मंगनी करने पहुंच जाता है। शिरीन तो हवाओं में उड़ रही है। ऐसे में ये दोनों सबसे पहले केक काटते हैं और अपनी बेटी की खुशी देखकर शाजिया बेगम मुरसलीन से कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। आप देखें तो सही, इसका चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है। शिरीन की दोस्त भी इसकी किस्मत पर रश करती है। इस पर शिरीन कहती है कि ऐसा कभी हुआ है पहले कि मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश की हो और वो पूरी ना हुई हो। ऐसे में आप देखेंगे अनस और अनसा भी तैयार होकर फंक्शन में आते हैं पूरे टशन के साथ। दादा इन दोनों को देखकर बहुत खुश हैं। अनसा दादा और अनस के साथ सेल्फी लेती है फुप्पो को भेजने के लिए। वहीं शयान इस फंक्शन में शरीक होने को तैयार नहीं, बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और इसका रवैया देखकर फहाम शिरीन से सवाल करता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर के सारे मर्द इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। फहाम की बात सुनकर शिरीन घबरा जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी अम्मी को इशारा करती है शयान के पीछे जाने के लिए। इधर आप देखेंगे कि अनसा को फहाम का दोस्त देखकर पहचानने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि यार ये वही लड़की नहीं वीडियो वाली। वो फ़ौरन अपने मोबाइल से वीडियो निकाल कर सबको दिखाता है, जिसे देखकर सब अनसा और अनस को देखते हैं कि हाँ ये तो वही दोनों हैं। ऐसे में फ़हाम का दोस्त ये वीडियो फ़हाम को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान परेशान। पूरे फंक्शन में हर कोई यही वीडियो देख रहा है। वहीं बाहर शयान गुस्से से आग बगूला इस फंक्शन में शरीक होने को तैयार नहीं। शाजिया इसके पास आती है कि बहन की मंगनी होने वाली है और तुम यहाँ पर सब महसूस कर रहे हैं। अंदर ख़ास तौर पर फ़हाम तुम्हारे बारे में शीरी से सवाल कर रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं लग रहे। शीरी ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। इस पर शयान अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि पहले आपने उन दो लोगों को लाकर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया और अब ये फ़हाम कुरैशी मुझे नहीं पसंद, मैं इस रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। मुरसलीन साहब वहाँ आ जाते हैं अपने बेटे को कुछ कहने से रोकने के लिए कि तुम्हारी बहन की मंगनी है, इतने लोग आए बैठे हैं और तुम तमाशा करोगे यहाँ। अगर उस लड़की को कुछ पता चल गया तो सब कुछ तुमने किया है, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। शयान भी गुस्से से चीखता है मैं डरता नहीं उस लड़की से, 2 मिनट लगेंगे सबके सामने जाकर मैं इनकी इज्जत उतार दूं। ऐसे में अनसा जो शयान की बात सुन लेती है वहीं पर गुस्से से चिल्लाती है क्या कह रहे थे तुम मेरे बारे में, मैं भी जानना चाहती हूँ। इस पर शयान इसे छेड़ता है वही बोल रहा था जो तुम हो। इस पर अनसा गुस्से से चिल्लाती है मैं बताती हूँ तुम्हें। वो ज़मीन से पत्थर उठाती है शयान को मारने के लिए, लेकिन शाजिया बेगम फ़ौरन आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश करती हैं। क्या कर रही हो तुम, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। वो इसके हाथ से पत्थर पकड़ती है जिसे वो शयान का सर फोड़ने वाली थी। ऐसे में शोर सुनकर अनस भी वहाँ आ जाता है। इसे देखकर अनसा फ़ौरन चिल्लाती है कि अनस मैंने तुमसे कहा था ना ये लोग बास नहीं आएंगे। दो मुंह तोड़ जवाब इन्हें, बल्कि इसका मुंह ही तोड़ दो। ऐसे में शयान चिल्लाता है हाथ तो लगा कर दिखाए मुझे, मुंह तोड़ना तो दूर की बात, अभी अंदर जाकर सबको तुम दोनों की वीडियो दिखा दूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। ये सुनकर अनस अपने कंधों से शाल उतार कर ज़मीन पर पटकता है और फुल टाइम लड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तू जिंदा रहेगा तो दिखाएगा ना किसी को वीडियो। मुरसलीन साहब अनस को रोकने की कोशिश करते हैं, इसकी मिन्नतें करते हैं कि मेरी बेटी की मंगनी है, तमाशा मत करो, चलो सब अंदर। क्या सोच रहे होंगे सब हमारे बारे में, घर वाले यहाँ खड़े लड़ मर रहे हैं। ऐसे में ये सब लोग अपना गुस्सा पीकर अंदर जाते हैं। अनस अनसा के साथ एक साइड पर खड़ा है। शीरी और फहाम दोनों खड़े हैं घर वालों के इंतज़ार में ताकि रस्म पूरी कर सकें। शीरी हाथ आगे बढ़ाती है अंगूठी पहनाने के लिए, लेकिन फहाम कुरैशी अपना हाथ बंद कर देता है। वो ये अंगूठी नहीं पहनना चाहता। अनस के साथ खड़ा लड़का वीडियो देखकर अनसा को देख रहा था और अनस इसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है।
वीडियो देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन अंसा के पास आता है इसे बताने के लिए कि इस फंक्शन में सबके मोबाइल में वो वीडियो ऑन है। शाज़िया और मुरसलीन भी एकदम से घबरा जाते हैं ये सुनकर, और अंसा के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आंखों में आंसू लिए वो अनस को देख रही है। इसका बस नहीं चल रहा कि इस पूरे फंक्शन को आग लगा दे जहाँ पर इसकी इज्जत उछाली जा रही है। लेकिन अच्छा ये होने वाला है कि इस वीडियो की वजह से फ़हाम शीरी से मंगनी नहीं करेगा। वो शीरी से कहेगा कि मुझे लगा था कि आप लोग ख़ानदानी हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और तब शीरीन चीखें चिल्लाएगी अपने भाई पर कि तुम्हारी उस करतूत की वजह से मेरा और फ़हाम का रिश्ता नहीं हो सका, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई, तुम्हारी की उस गलती ने मुझे सबके सामने ज़लील और रुस्वा कर दिया। और तब यहाँ हकीकत अंसा के सामने भी आएगी, क्योंकि शीरीन गुस्से में अंसा के सामने ही अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेगी। ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगली एपिसोड में, क्योंकि अंसा अनस को भी कभी माफ़ नहीं करेगी जिसने सब कुछ जानने के बावजूद भी इससे ये सच्चाई छुपाई। वो लाख मिन्नतें करता रहे कि दादा ने अपनी कसम दी थी, लेकिन अंसा इस पर यकीन नहीं करेगी।